Hey guys, welcome to our YouTube channel JOA Warriors। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि CPU शेड्यूलिंग का जो टॉपिक है वो हमने जो है वो आजकल छेड़ा हुआ है डिस्कशन के लिए। दो वीडियोस इसके ऊपर हम पोस्ट कर चुके हैं। पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन था कि CPU शेड्यूलिंग होती क्या है, किस तरीके से कार्य करती है, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसके अंदर। और सेकेंड वीडियो में हमने जो है वो CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स जो हैं वो शुरू की थी। सेकेंड वीडियो में हम 3 एल्गोरिथम्स को डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल के ऊपर जाइए, वीडियोस को देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको जो है वो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहाँ जाकर भी आप अलग अलग वीडियोस को देख सकते हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी है CPU शेड्यूलिंग की तो इस वीडियो को देखने का आपका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो बेस है CPU शेड्यूलिंग का। अगर आप ऑलरेडी CPU शेड्यूलिंग को जानते हो क्या होती है, एल्गोरिथम्स को जानते हो, तो भी आप इन वीडियो को देखिए। क्या पता जो वो कौन सी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से पता लग जाए। और सबसे एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो इन दिनों बोल रहे हैं कि सर डेली वीडियोस नहीं आती आपकी, प्लीज़ डेली वीडियो डाला कीजिए। देखिए, जिस दौर से हिमाचल का युवा इस समय गुजर रहा है, स्पेशली एस्पिरेंट स्टूडेंट, और उनमें भी वो जिन्होंने एग्ज़ाम दे चुके हैं, रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, ये दौर उन सभी के लिए, वैसे तो सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक बुरे सपने की तरह है जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे स्टूडेंट्स के ऊपर जो है वो शनि की सड़े छाती की जो है वो ढैया शुरू हो चुकी है, या सड़े साथी जो है वो उनके ऊपर शुरू हो चुकी है। हर एक तबके की बात की जा रही है हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, महिलाएं हों, बच्चे हों, एम्प्लॉय हों, परंतु एस्पिरेंट्स के बारे में नकारा जा रहा है। तो ये सब देख कर जो है वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। ना सिर्फ आप बल्कि हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, हम भी जो है वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी एक एस्पिरेंट और हमारा भी जो फ्यूचर है वो लटका पड़ा है। तो इस वजह से जो है वो बहुत सारी चीज़ें होती है जो मन में दबी रहती है, और इन सभी चीज़ों की वजह से जो है वो कई बार होता भी है कि चलो वीडियो बना लें, परंतु जब रिजल्ट देखते हैं कि क्या निकल रहा है, अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स क्या बोल रहे हैं, मिनिस्टर्स क्या बोल रहे हैं, तो वो देख के जो है वो मन मर जाता है। परंतु आप लोगों के प्यार और मोटिवेशन की वजह से हम जो है वो वीडियो बनाने को मजबूर हो जाते हैं। तो थैंक यू सो मच इतना भरोसा और प्यार दिखाने के लिए, क्योंकि आप लोग ही हमारे लिए हमारा मोटिवेशन का कार्य करते हो। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जहाँ पर हमने लास्ट वीडियो को छोड़ा था वहीं से आज शुरू करते हैं। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के बारे में हम जानते हैं। पहले हमने 3 शेड्यूलिंग के बारे में बात की थी, एल्गोरिथम्स के बारे में बात की थी। आज हम जो है वो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग यानी कि प्राथमिकता शेड्यूलिंग के बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ से यही निकल कर आता है कि किस प्रकार की शेड्यूलिंग का टाइप के अंदर आती है। तो ये हमारी जो है वो प्री एम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के अंदर आती है, प्री एम्प्टिव मेथड्स के अंदर आती है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो हमने वहाँ पर एक चार्ट को मेंशन किया था, जहाँ पर कि हमने एल्गोरिथम्स को जो है वो डिफरेंशिएट किया था 2 टाइप में, नॉन प्रीएम्प्टिव है, प्रीएम्प्टिव में। अब नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव के हमने 4 टाइप्स बताए थे। तो अगर आप उस चार्ट को देख लोगे तो आधा जो आपका प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम जो है वो आपके एल्गोरिथम का जो स्ट्रक्चर है, एल्गोरिथम्स के टाइप है, आधा आपका 50% वहीं से ही कवर हो जाएगा। तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखिएगा, चैनल के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो आपको लिंक मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या होती है। तो ये हमारा जो होता है वो प्रीएम्प्टिव जो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग होती है वो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग का एक पार्ट होती है। तो पहला क्वेश्चन आपका जो है वो यहीं से निकल कर आ जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भैया किस प्रकार की शेड्यूलिंग है। तो ये हमारी प्रीएम्प्टिव मेथड होता है। अब इसमें क्या होता है कि इट वर्क्स ऑन द बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी ऑफ अ प्रोसेस। तो ये किसी कार्य की प्राथमिकता के ऊपर कार्य करती है। जिस कार्य की प्राथमिकता ज़्यादा होगी उस कार्य का एग्जीक्यूशन जो है वो पहले किया जाएगा। इन दिस एल्गोरिथम द एडिटर sets the functions to be as important, meaning that the most important process must be done first। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि अगर आपके पास रेडी क्यू के अंदर प्रोसेस 3 से 4 प्रोसेस हैं, तो पहले उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाएगा जिसकी प्राथमिकता या जिसकी जो है वो इम्पोर्टेंस या प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी। इन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस मस्ट बी डन फर्स्ट। तो यही क्या है कि जिसकी जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस होगा वही आपका जो है वो पहले कार्यान्वित किया जाएगा, या उसी का ही पहले जो है वो संपादन किया जाएगा। इन द केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट दैट इज़, तो अगर किसी प्रकार का आपके पास कोई कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाए, जैसे कि वेयर देयर आर मोर देन वन प्रोसेसर विद इक्वल वैल्यू देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट CPU प्लानिंग एल्गोरिथम वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब यहाँ पर आपके पास देखिए 2 कंडीशन आती है। पहली कंडीशन में क्या है कि 4 आपके पास प्रोसेस आपको दिए गए हैं एक क्यू में। तो अगर उन सारे प्रोसेस की जो इंपॉर्टेंस है, प्रायोरिटी है, वो अलग अलग है, तो उसमें उस
कार्य को सबसे पहले सिलेक्ट किया जाएगा या एग्जीक्यूट किया जाएगा, या उस कार्य का निष्पादन सबसे पहले होगा जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी। यह आपकी कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन इसमें क्या रहती है कि सपोज़ कीजिए आपके पास एक क्यू में है, इस तरीके से आपकी जो है वो क्यू है और उसके अंदर आपके पास ये 3 कार्य दिए गए हैं, ए, बी और सी। परंतु अब होता क्या है, यहाँ पर जो आपका ए कार्य है और बी कार्य है, इनकी दोनों की प्रायोरिटी जो है वो बिल्कुल समान रहती है और सी की प्रायोरिटी कम रहती है। तो यहाँ पर आपकी दोनों कार्यों की, ए और बी की प्रायोरिटी जो है, प्राथमिकता, वो बिल्कुल समान है। तो इस समय एग्जीक्यूट उस कार्य को किया जाएगा जो कि आपका पहले आएगा, यानी कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आएगा। जो आपका पहले कार्य ए और बी में से पहले आएगा उसका जो है एग्जीक्यूशन हो जाएगा। देखिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें कि हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को देखा है, शॉर्ट जो ग्रेट लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट है या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, उन 3 प्रकार के एल्गोरिथम को हमने टाइप डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर उन वीडियो को देखिए, तब आपको जाकर जो है वो आगे कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। तो ये हमारी थी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं भाई जी, ये भी देख लेते हैं हम कि इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। द शेड्यूल्ड टास्क बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी। जो हमारे टास्क होते हैं उनको शेड्यूल किस तरह किया जाता है या कार्यान्वयन या निष्पादन उनका किस तरीके से होता है, प्रायोरिटी के बेसिस पर। जिस कार्य की प्रायोरिटी जितनी ज़्यादा होगी उसका एग्जीक्यूशन या कार्यान्वयन निष्पादन उतना ज़्यादा होगा या उतना जल्दी होगा। When the higher priority works arrive while a task with the less priority is executed, the higher priority works take the place of the less priority one and the later is suspended until the execution complete. तो आपका दूसरा जो है पॉइंट ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सपोज कीजिए आपके पास एक कंडीशन बनती है कि आपका जो प्रोसेसर है या सीपीयू है वो किसी कार्य का निष्पादन कर रहा है या किसी कार्य को कर रहा है या एग्जीक्यूट किसी कार्य को कर रहा है। तो उस समय क्या होता है कि बाकी जो आपके कार्य हैं वो रेडी क्यू में लगे हुए हैं, परंतु उसी समय अगर आपका कोई ऐसा कार्य रेडी क्यू में होता है जिसकी प्राथमिकता या प्रायोरिटी आपकी रनिंग कार्य या जो कार्य चल रहा है उससे ज़्यादा होती है, तो क्या होगा, तो आपका जो है वो प्रोसेसर होगा या सीपीयू होगा रनिंग कार्य को छोड़ देगा और जो रेडी क्यू में से आपके उस हायर प्रायोरिटी वाले कार्य को सिलेक्ट कर लेगा। और वो कब तक उसे करता रहेगा, जब तक कि वो आपका हायर प्रायोरिटी वाला कार्य जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता है। ये आपका जो है वो इस पॉइंट का मतलब है। नेक्स्ट है कि लोअर इज द नंबर असाइंड हायर इज द प्रायोरिटी लेवल ऑफ अ प्रोसेस। तो जितना कम नंबर असाइंड होगा उतनी ज़्यादा उसकी जो है वो प्रायोरिटी हाई होगी। तो ये आपके जो पहले के 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एडवांटेजेस अब देख लेते हैं कि क्या क्या रहते हैं। द एडवांटेज ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग इज द एवरेज वेटिंग टाइम इज लेस देन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो जो एवरेज वेटिंग टाइम होता है जनाब वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से इसका बिल्कुल कम होता है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं होता, कम होता है। और ये क्या होता है कि लेस कॉम्प्लेक्स होती है। लेस कॉम्प्लेक्स क्यों होगी, क्योंकि इसमें आपका सिंपल तरीके से बिल्कुल बेसिक से बताया जाता है। क्या बताया जाता है, ये बताया जाता है कि भाई जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उसको जो है वो पहले नंबर दिया जाएगा। प्रायोरिटी वाइज आपके नंबर में लगेंगे, कोई हबड़ा तबड़ी नहीं होती है, छीना झपटी नहीं होती है। जिसकी इंपॉर्टेंस पहले है उसे जो है वो पहले आपका कार्य किया जाएगा। तो ये इसका जो है वो एडवांटेज होता है। डिसएडवांटेज अब देख लेते हैं, क्योंकि एडवांटेज जिसके होंगे दुनिया उसका तिरस्कार भी करेगी, उसमें खामियां भी देखेगी। तो खामी क्या होती है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डीमेरिट्स ऑफ द प्री एम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज स्टारवेशन प्रॉब्लम। तो क्या है सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी खामी है वो क्या होती है, या डीमेरिट बोलें तो वो होती है स्टारवेशन प्रॉब्लम। अब स्टारवेशन प्रॉब्लम क्या होता है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था स्टारवेशन, डेडलॉक, इन सभी के बारे में, टर्मिनेशन के बारे में आपको बताया था। जब स्टारवेशन होता है तो प्रोसेस कहाँ जाता है, टर्मिनेशन होता है प्रोसेस कहाँ जाता है, ये सारा मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया। अगर आपने वीडियो नहीं जाकर देखी, वीडियो को जाकर देखिए। अब स्टारवेशन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब स्टारवेशन होता क्या है इसको एक बार ही जान लेते हैं। जो नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दिस इज़ अ प्रॉब्लम इन विच अ प्रोसेस हैज़ टू वेट फॉर अ लॉन्गर अमाउंट ऑफ टाइम टू गेट शेड्यूल्ड टू द सीपीयू। तो ये क्या स्टारवेशन आपका प्रोसेस क्या होता है, या स्टारवेशन आपकी कंडीशन क्या होती है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपका जो प्रोसेस है उसे वेट करना पड़ता है काफ़ी लंबे समय के लिए, उसके निष्पादन के लिए या उसके क्रियान्वयन के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए। वो आपका क्या होता है, स्टारवेशन की प्रॉब्लम वहाँ पर आ जाती है। अगर एक सपोज कीजिए क्यू में आपके पास 3 प्रोसेस हैं, तो जिस प्रोसेस को, अब सपोज कीजिए क्यू है आपके पास, इस तरीके से क्यू है, उसमें आपके पास 3 प्रोसेस लगे हुए हैं, और अगर आपके पास जो प्रोसेस सी है उसे काफ़ी ज़्यादा लंबे तब समय तक जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा एग्जीक्यूशन के लिए। तो यहाँ पर क्या आपके पास कंडीशन आ जाएगी, स्टारवेशन की प्रॉब्लम आपको क्या हो जाएगी, देखने को मिल जाएगी स्टारवेशन की प्रॉब्लम।
इसमें क्या होता है कि जो आपका प्रोसेस होता है उसे काफ़ी लंबे समय तक जो है वो क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है काफ़ी लंबे समय तक। और अगर वो उसको जो है वो एजिंग मेथड उसमें नहीं दिया जाए तो हो सकता है वो आपका टर्मिनेट भी हो जाए। तो स्टारवेशन से बचाने के लिए क्या प्रोसेस दिया जाता है, एजिंग मेथड उसमें दिया जाता है। डेली लाइफ से हम एग्जांपल ले लेते हैं जीओआईटी स्टूडेंट का या जिनके भी पेंडिंग रिजल्ट है उन स्टूडेंट्स का। क्या कर रही है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या कर रही है कि उनको जो है वो क्यू में लगाया हुआ है कार्यों को। पहले आपकी ओपीएस दे दिया, सपोज कीजिए ब्लैक कलर से हम ओपीएस को दर्शा देते हैं। यहाँ पर अब बात की जा रही है महिलाओं को 1500 रुपये देने की, और सबसे लास्ट में लटका दिया है भैया जीओआईटी का मुद्दा या पेंडिंग जो आपके एग्जाम है उनका मुद्दा। अब 3 साल से जीओआईटी का मुद्दा चला हुआ है, तो प्रोसेस क्या चला जा रहा है, स्टारवेशन में चला जा रहा है। काफ़ी लंबे समय से उन्हें वेट करना पड़ रहा है। परंतु इसमें क्या किया जाए कि जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उन्हें रिजल्ट निकालने के लिए बार बार वो सचिवालय जा रहे हैं। बार बार वो कहाँ जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, सचिवालय जा रहे हैं, हमीरपुर जा रहे हैं, कोर्ट के पास जा रहे हैं, बार बार वो धरना दे रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, एक जान डाल रहे हैं कि उनका प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट ना हो जाए। स्टारवेशन से वो क्या कर रहे हैं, उसमें एजिंग फैक्टर उसमें डाल रहे हैं ताकि प्रोसेस जो है वो बढ़ती है वो कैंसिल ना हो जाए, बढ़ती जो है वो ठंडे बस्ते में ना चली जाए। बार बार वो क्या कर रहे हैं, सचिवालय जाकर उनका ध्यान आकर्षण करें। तो वो क्या कर रहे हैं, स्टारवेशन जो प्रोसेस है उसमें जो है वो एजिंग मेथड को डाल रहे हैं ताकि जो प्रोसेस है वो टर्मिनेट ना हो जाए। तो आई होप आपको जो वो स्टारवेशन और टर्मिनेशन और एजिंग मेथड का जो पता चल चुका होगा। उसके बाद बात करते हैं राउंड रोबिन एल्गोरिथम का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम आ जाती है इस टॉपिक के अंदर। स्टार मार्क इसे कर लीजिएगा। Round robin algorithm. Round robin is a CPU scheduling algorithm where each process is cyclically assigned a fixed time slot. तो ये किस प्रकार की एल्गोरिथम होती है, जैसे कि आपको नाम से ही इसमें ज्ञात हो रहा है कि राउंड रोबिन इज अ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम वेयर ईच प्रोसेस इज साइकली असाइंड अ फिक्स टाइम स्लॉट। इसमें क्या हो रहा है कि साइकली असाइंड अ फिक्स टाइम स्लॉट। अब ये किस प्रकार की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। इस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में क्या होता है कि हर एक कार्य को निष्पादन के लिए या उसके एग्जीक्यूशन के लिए एक फिक्स समय दिया जाता है। सपोज कीजिए आपके पास एक ये क्यू बनी पड़ी है, यहाँ पर एक क्यू है, रेडी क्यू है आपके पास इस प्रकार की। इसमें आपको क्या दिया गया है, 3 कार्य आपको यहाँ पर जो है वो करने हैं। रेडी क्यू में आपके पास 3 कार्य लगे। रेडी क्यू क्या होती है, रनिंग क्यू क्या होती है, जॉब क्यू क्या होती है। आपने अगर आपको नहीं पता है तो फर्स्ट वीडियो जो इंट्रोडक्शन की वीडियो है उसको आप देखिए, सीपीयू शेड्यूलिंग की, वहाँ पर हमने इसके बारे में विस्तार से आपको बताया है। 3 कार्य आपके पास लगे हैं, ए, बी और सी। अब इसमें क्या होगा कि इसमें आपके पास प्रत्येक कार्य को जो है वो क्रियान्वयन के लिए एक फिक्स टाइम दिया जाएगा। यानी कि 5 सेकंड आपके इसको दिए जाएंगे, 5 सेकंड बी को और 5 सेकंड सी को। तो इस प्रकार से एक फिक्स टाइम दिया जाएगा। अगर 5 सेकंड में ये कार्य आपका पूरा हो जाता है तो ये कार्य आपका डन हो जाएगा। अगर ये 5 सेकंड में पूरा नहीं होता है तो ये कार्य आपका घूम फिर के कहाँ आ जाएगा, 3rd नंबर पर आ जाएगा और इसकी जगह ले लेगा आपका कार्य नंबर बी। फिर बी को जो है वो 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। अगर डन होता है तो ठीक है, अदरवाइज ये फिर आपका जो है वो घूम कर कहाँ आ जाएगा, 3rd नंबर पर। उसके बाद जो 3rd है उसको नंबर मिलेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि साइक्लिक प्रोसेस में घूमता रहता है। कब तक घूमेगा, जब तक कि आपके कार्यों का निष्पादन नहीं हो जाता। जो कार्य आपका पूरा होता जाएगा 5 सेकंड में, उसको जो है वो क्या किया जाएगा, वो आपका पूरा हो जाएगा, उसकी जगह फिर दूसरा कार्य आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम काम करती है। ऐसी कोई भी अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए कि ऐसी कौन सी एल्गोरिथम है जिसमें कि आपका टाइम स्लॉट मेथड हो या जिसमें कि आपका गिवन टाइम दिया हो, फिक्स टाइम दिया हो, तो वहाँ पर आप जो है वो राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को जो है वो टिक कर दोगे। इट इज़ द प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो ये आपका जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीपीयू शेड्यूलिंग का प्रीएम्प्टिव मेथड है। राउंड रोबिन सीपीयू एल्गोरिथम जनरली फोकस्ड ऑन द टाइम शेयरिंग टेक्निक। तो ये आपका एक पॉइंट निकल कर आता है, क्लू निकल कर आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जहाँ पर आपको टाइम शेयरिंग टेक्निक की बात की जाए, टाइम स्लॉट की बात की जाए, वहाँ पर आप राउंड रोबिन एल्गोरिथम को क्लिक कर दोगे। तो इस प्रकार से आपकी एल्गोरिथम काम करती है। आई होप आपको जो राउंड रोबिन एल्गोरिथम समझ में आई होगी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम होती है। और इसके बारे में जान लेते हैं कि इट इज़ सिंपल, इजी टू यूज़ एंड स्टारवेशन फ्री, ऑल प्रोसेस गेट्स द बैलेंस सीपीयू एलोकेशन। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि ये बिल्कुल सिंपल है और ईजी है यूज़ करने में। क्यों? क्योंकि हर एक काम को फिक्स्ड समय दिया गया है, अभी आपको ये काम इतने समय में करना है, तो बिल्कुल फ्री है ये। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें क्या होता है कि ऑल प्रोसेस को बराबर समय दिया जाता है। हर एक प्रोसेस को आपके पास बराबर समय दिया जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए, कोई छीना झपटी नहीं होती है। तो इसमें स्टारवेशन कभी भी आपकी काम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ के ऊपर कार्य करने के लिए आपको, हर एक प्रोसेस को कार्य करने के लिए समान समय दिया जाएगा।
वेट किसी को ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, तो स्टारवेशन की प्रॉब्लम आने का मतलब ही नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज मेथड इन द सीपीयू शेड्यूलिंग एज अ कोर, और मुख्य रूप से कौन सी यूज़ की जाती है? राउंड रोबिन। तो सीपीयू शेड्यूलिंग में मुख्य तौर से जो है वो राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का इस्तेमाल या उपयोग किया जाता है। इट इज़ अ कंसिडर्ड प्रीएम्प्टिव एज द प्रोसेस आर गिवन टू द सीपीयू फॉर अ वेरी लिमिटेड टाइम। तो ये हमारी प्रीएम्प्टिव टाइप की है। इसमें क्या किया जाता है? क्यों प्रीएम्प्टिव है? क्योंकि इसमें जो सीपीयू है उसको बहुत थोड़े टाइम के लिए यूटिलाइजेशन का मौका मिलता है एक कार्य के लिए। छीना झपटी वाला कार्य इसमें नहीं होता है कि भाई तू जा तू जा तू जा, हर एक को बराबर समय दिया जाएगा, 5 सेकंड में कार्य कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज कार्य दोबारा जो है वो आपका रेडी क्यू में चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये शेड्यूलिंग कार्य करती है। एडवांटेजेस देख लेते क्या रहते हैं। तो राउंड रोबिन सीम्स टू बी फेयर एज एवरी प्रोसेस गेट्स एन इक्वल शेयर ऑफ सीपीयू। तो इसे जो है वो एक नीट एंड क्लियर एंड फेयर और हेल्दी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के नाम से भी जाना जाता है। कितने प्रकार के इसके नाम हो गए? फर्स्ट इसका नाम हो गया टाइम शेयरिंग एल्गोरिथम, फर्स्ट नाम हो गया टाइम शेयरिंग एल्गोरिथम। दूसरा हो गया नीट एंड फेयर एल्गोरिथम। नीट एंड फेयर एल्गोरिथम अगर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए तो वो भी आपकी कौन सी होती है? राउंड रोबिन एल्गोरिथम। क्यों? क्योंकि इसमें छीना झपटी नहीं होती है, सबके साथ जो है वो जस्टिस किया जाता है। द न्यूली क्रिएटेड प्रोसेस इज एडेड टू द एंड ऑफ द रेडी क्यू। और जो नया कोई प्रोसेस है जो क्रिएट किया हुआ है वो आपका कहाँ जाएगा? रेडी क्यू में आ जाएगा। सीधा छीना झपटी नहीं होगी। सपोज कीजिए 3 प्रोसेस आपके लगे पड़े हैं, हर को 5-5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, और उसी समय आपको याद आता है कि भैया मुझे एक और कार्य करना है या एक और कार्य मुझे सीपीयू को देना है, तो वो आपका जो प्रोसेस है वो कहाँ चला जाएगा? रेडी क्यू में चला जाएगा, और उसे भी जो है 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि छीना झपटी नहीं होती है, सभी को जो है वो बराबर समय दिया जाता है, बिल्कुल नीट एंड क्लियर, और पार्शियलिटी किसी के साथ नहीं होती। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। अब एक और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में जान लेते हैं, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ये कुछ आपको लग रहा होगा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की तरह, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। दोबारा बोल रहा हूँ, वीडियो नहीं देखिए, जाकर वीडियो को देखिए। तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट इज द प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो ये हमारा किसका है? प्रीएम्प्टिव वर्जन किसका है? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पास निकल कर आता है कि व्हाट इज द शॉर्ट प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो एल्गोरिथम होती है उसका प्रीएम्प्टिव वर्जन कौन सा होता है? तो वो होता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। अब इसको देख लेते हैं कि भैया होती क्या है ये। इन शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट द प्रोसेस विद द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम रिमेनिंग अंटिल द कंप्लीशन इज सिलेक्टेड टू बी एग्जीक्यूट। तो ये कैसी होती है? इसमें क्या होता है कि जिस प्रोसेस, ऐसी एल्गोरिथम जिसमें कि प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम या कंप्लीशन टाइम सबसे कम होता है, उसको जो है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाता है। कुछ जो है ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की तरह भी जो है वो कार्य करती है। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या रहती है। तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम मेक्स द प्रोसेसिंग ऑफ अ जॉब फास्टर देन द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम। तो इसमें क्या होता है कि प्रोसेसिंग सबसे फास्ट होती है किसके कंपैरिजन में? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम के। गिवन इट्स ओवरहेड चार्जेस आर नॉट काउंटेड। तो इसमें क्या होता है कि ओवरहेड चार्जेस काउंट नहीं होते हैं। कौन से चार्जेस? अब जो आपका वेटिंग क्यू में लगा हुआ है वो चार्जेस आपका काउंट नहीं होगा। रनिंग स्टेट में लगा हुआ है, वेट वहाँ पर कितना करना पड़ रहा है, रेडी क्यू में कितना वेट करना पड़ रहा है, वो जो है आपका काउंट नहीं किया जाएगा। उसमें आपको ये दिखा जाएगा कि भैया किसका एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम है, उसको एकदम आके लिया जाएगा, या कंप्लीशन टाइम किसका कम है उसका एग्जीक्यूशन किया जाएगा। वेटिंग क्यू में अगर कोई है तो उसके चार्जेस आपके काउंट इसमें नहीं होते हैं। द कॉन्टेक्स्ट स्विच इज डन अ लॉट मोर टाइम इन शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट देन द इन द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एंड कंज्यूम्स द सीपीयू वैल्यूएबल टाइम फॉर द प्रोसेसिंग। ये क्या करता है कि जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट टाइम जो एल्गोरिथम होती है हमारी, उससे काफ़ी कम समय को जो है एग्जीक्यूट करता है, और इससे क्या होता है कि जो सीपीयू का जो समय है वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। दिस एड्स अप टू इस प्रोसेसिंग टाइम एंड डिमिनिशेस द एडवांटेज ऑफ द फास्ट प्रोसेसिंग। ये क्या करता है कि प्रोसेसिंग जो हमारा समय होता है वो उसको क्या करता है, ये प्रोसेसिंग समय को ऐड कर देता है, और डिमिनिश किसका करता है? फास्ट प्रोसेसिंग का जो एडवांटेज है उसे खत्म कर देता है। क्योंकि अगर हम फास्ट में कोई चीज़ काम करेंगे तो हो सकता है उसमें बग और एरर हमें देखने को मिल जाए। तो फर्स्ट जो लाइन है इसकी वो आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस उसके ऊपर रखना है कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम का प्रीएम्प्टिव वर्जन कौन सा होता है? तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो इन द शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट द शॉर्टर प्रोसेसेस आर हैंडल्ड वेरी फास्ट। तो जो छोटे छोटे कार्य होते हैं जिनका एग्जीक्यूशन सबसे कम होता है, कंप्लीशन पीरियड जिसका समय सबसे कम होता है, जिसका आपका कह लो कि टेन्योर सबसे कम होता है, उनको जो है वो सबसे पहले किया जाता है। द सिस्टम आल्सो रिक्वायर्स वेरी लिटिल ओवरहेड सिंस इट ओनली मेक्स द डिसीजन व्हेन द प्रोसेस कंप्लीट्स और न्यू प्रोसेस एडेड। तो इसमें क्या होता है कि जो ओवरहेड टाइम होता है वो आपका बिल्कुल कम रहता है। अब सपोज कीजिए कोई प्रोसेस आपका वेटिंग एरिया में पड़ा हुआ है, तो इसे उससे कुछ लेना देना नहीं है कि वो वेटिंग से कब रेडी में आएगा, उसके बाद वो रनिंग में आएगा। ये क्या करता है कि जो प्रोसेस आपका रनिंग स्टेट में है उसे जो वो देखता है कि इसमें एक सब
सबसे कम कंप्लीशन टाइम किसका है, जिसका होता है उसे वहाँ से वो सिलेक्ट कर लेता है। तो ये इसके जो है वो मेन एडवांटेज रहता है। डिसएडवांटेज की अगर बात की जाए, लाइक द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट इट इज आल्सो हैज़ द पोटेंशियल ऑफ प्रोसेस स्टारवेशन। तो स्टारवेशन का इसमें खतरा बना रहता है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। क्यों? क्योंकि जिसका प्रोसेसिंग स्पीड या कंप्लीशन टाइम सबसे कम होगा उसकी जो है वो सबसे लास्ट नंबर आएगा। अब सपोज कीजिए एक क्यू में आपके पास 20 कार्य लगे हुए हैं और जो 20वें नंबर पे जो आपका कार्य है या 20th पॉइंट पे आपका जो कार्य है उसका जो है वो कंप्लीशन टाइम सबसे ज़्यादा है, तो वो सबसे लास्ट में आएगा। और हो सकता है कि जब पहले के 19 कार्य का संपादन या एग्जीक्यूशन हो रहा हो तो लास्ट वाला आपका जो है वो कहाँ चला जाए, स्टारवेशन हो जाए या वो खतरे में पड़ जाए। लॉन्ग प्रोसेस में बी हेल्ड ऑफ इनडेफिनेटली इफ शॉर्ट प्रोसेस आर कंटिन्यूली एडेड। तो ये आपको मैं कह रहा हूँ कि लॉन्ग प्रोसेस हो सकता है कि आपका डेफिनेटली स्टारवेशन में चला जाए वेट करते करते। क्यों? क्योंकि आपके जो छोटे छोटे प्रोसेस है पहले वो एग्जीक्यूट होंगे। इसके बाद नेक्स्ट एल्गोरिथम की बात करते हैं जो कि पहले वाली से बिल्कुल अलग हो जाती है, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो इसमें भी आपका जो है वो सेम कंडीशन आपकी अप्लाई होती है। तो लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट इज द प्री एम्प्टिव वर्जन ऑफ लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम। यह आपका बिल्कुल उल्टा है। वहाँ पर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का प्रीएम्प्टिव कौन सा था, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। और यहाँ पर आपका लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग का जो आपका प्रीएम्प्टिव वर्जन है वो कौन सा होगा, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ज़्यादा इसमें डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। दिस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू प्रोग्राम इनकमिंग प्रोसेस ऑफ अ यूज इन अ सिस्टमेटिक वे। दिस एल्गोरिथम शेड्यूल्स दोज प्रोसेस फर्स्ट हैव द लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम रिमेनिंग फॉर द कंप्लीशन। तो इसमें क्या होता है कि जिन प्रोसेस का रिमेनिंग टाइम कंप्लीशन टाइम सबसे ज़्यादा होता है उनको जो है वो पहले प्राथमिकता दी जाती है। पिछले वाले में क्या देख रहे थे हम कि जिनका कंप्लीशन टाइम सबसे कम होता था उन्हें प्राथमिकता दी जाती थी, परंतु लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में जिनका की कंप्लीशन टाइम सबसे ज़्यादा होता है, कंप्लीशन रिमेनिंग टाइम सबसे ज़्यादा होता है, उनको जो है वो प्राथमिकता पहले दी जाती है। Among all the process waiting in the waiting queue, the CPU is always assigned to the process having the largest burst time. तो वेटिंग क्यू में जो प्रोसेस आपके बैठे हुए हैं, सीपीयू उनमें से किस प्रोसेस को इसमें चुनेगा जिनका कि सबसे ज़्यादा बर्स्ट टाइम होगा। बर्स्ट टाइम क्या होता है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। इस टाइम को मैं इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। कंप्लीशन टाइम भी से कहा जाता है, एग्जीक्यूशन टाइम भी से कहा जाता है। वीडियो नहीं देखिए, जाकर देखिए उस वीडियो को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया होगा। चैनल के ऊपर जाइए, सीपीयू शेड्यूलिंग के नाम से वो वीडियो आपको मिल जाएगी। जानिए उनको, टर्मिनोलॉजीज को जानोगे तो कॉन्सेप्ट समझना आसान हो जाएगा। इफ़ टू प्रोसेस हैव द सेम बर्स्ट टाइम देन द टाई इज ब्रोकन यूजिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो अगर ऐसे दो ही प्रोसेस है जिनका बर्स्ट टाइम बिल्कुल सेम हो जाएगा तो वहाँ पर आपकी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम का है उपयोग किया जाएगा। लार्जेस्ट जॉब फर्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग कैन बी ऑफ बोथ प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। तो यहाँ पर आपका जो है वो देखने को मिल जाएगा इंपॉर्टेंट लाइन कि लार्जेस्ट जॉब फर्स्ट जो सीपीयू शेड्यूलिंग होती है वो आपकी प्रीएम्प्टिव भी और नॉन प्रीएम्प्टिव दोनों होती है। प्रीएम्प्टिव वर्जन उसका कौन सा होगा, लार्जेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, थोड़ी कन्फ्यूजन करने वाली चीज़ है, परंतु कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, थोड़ा दिमाग खोलेंगे तो चीज़ें आसान होती जाएंगी। एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। नो अदर प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट अंटिल द लॉन्गेस्ट टास्क एग्जीक्यूट कंप्लीटली। तो कोई भी आपका प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, कब तक नहीं होगा, जब तक कि आपका सबसे बड़ा टास्क कंप्लीट नहीं होता है। ऑल द जॉब्स और प्रोसेसेस फिनिश एट द सेम टाइम अप्रोक्सीमेटली। और जितने भी आपके प्रोसेस और जॉब हैं वो अप्रोक्सीमेटली सेम टाइम पर आपके कंप्लीट होते जाएंगे। तो ये आपके इनके जो हैं वो दो एडवांटेज रहते हैं। डिसएडवांटेज के बारे में अगर हम जान लेते हैं कि दिस एल्गोरिथम्स गिव्स अ वेरी हाई एवरेज वेटिंग टाइम। तो इसमें एवरेज टाइम काफ़ी हाई होता है। क्यों होता है, जेन्युइन सी बात है कि सपोज कीजिए क्यू में आपके पास 3 प्रोसेस लगे हुए हैं, ए बी और सी। ए का कंप्लीशन टाइम 20 मिनट का है, बी का आपके पास 5 सेकंड का है और इसका 4 सेकंड का है। तो जब तक आपका 20 मिनट तक कार्य नहीं होगा तब तक आपका 5 सेकंड का भी 5 सेकंड वाले को भी कार्य वेट करना पड़ेगा और 4 सेकंड वाले को तो ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। 5 सेकंड वालों को आपके जो है वो 20 मिनट वेट करना पड़ेगा, 4 सेकंड वालों को आपको 20 मिनट 5 सेकंड वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 20 सेकंड का तो इससे इसका वेट करना पड़ेगा, उसके बाद 5 सेकंड का इसका। तो एवरेज वेटिंग टाइम जो इसमें होता है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं, वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, बस टाइम कैसे निकालते हैं, इन सब के ऊपर हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में डिस्कस किया है। नहीं देखी है जाकर वीडियो को देखिए। जॉब क्यू क्या होती है, रेडी क्यू क्या होती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो लिंक है, जाकर देखिएगा। दिस में लीड टू कॉन्वे इफेक्ट, और कॉन्वे इफेक्ट को ये लीड कर दीजिए। कॉन्वे इफेक्ट क्या होता है, सेकंड वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था जब हमने फर्स्ट 3 एल्गोरिथम्स के बारे में बताया था। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ईजिएस्ट वे में डिस्कशन किया था। वीडियो नहीं देखकर जाकर देखिए, वीडियो को देखिए जाकर, अगर आपने देखी नहीं। कॉन्वे इफेक्ट क्या होता है जानिए, उसे कैसे किया। बेट लगा रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मज़ा आ जाएगा। उस वीडियो को देखोगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। नहीं आए तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। तो ये आज की हमारी आपकी वीडियो थी जिसमें कि हमने 4 और
जो है वो एल्गोरिथम्स के बारे में बात की, जिसमें कि लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट थी, उसके बाद शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट थी, फिर राउंड रोबिन एल्गोरिथम थी, और सबसे फर्स्ट में हमने बात की थी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल के ऊपर अगर आप नए आए हो तो क्या करना है आपको मालूम है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है और हमारी ट्राई होती है कि हम बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेकर आए। अब मैं सोच रहा हूँ कि कंप्यूटर के अलावा जीके का पोर्शन भी आपको जो है वो कवर करवाऊँ साथ में। अगर आप चाहते हो जीके कवर करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर जीके का सेक्शन भी लेके आइए। कुछ नया लाने की मैं आपके लिए ट्राई कर रहा हूँ, कुछ नए तरीके से जो है आपके पास कैसे वीडियोस लाई जाए उनके बारे में मैं सोच रहा हूँ इन दिनों। और देखिए, इस समय में एक दूसरे का साथ बना कर रखिए। अगर यूनिटी आप लोगों में नहीं होगी तो इससे आपको खतरा है। खतरा क्या होता है मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ। सपोज कीजिए 817 का रिजल्ट नहीं है, 903 का नहीं है, 939 का नहीं है, तो पहला खतरा क्या है? पहला खतरा ये कि भैया वो बच्चे जो पहले बैठे हुए हैं वो भी इस एग्जाम में बैठेंगे, कंपटीशन हाई हो जाएगा। दूसरा खतरा क्या है? जब तक प्रीवियस रिजल्ट नहीं आएंगे हो सकता है आने वाले रिजल्ट लटक जाए। खतरा आपके पास दोनों तरफ से है। यूनिटी बना के रखिए, एक दूसरे का साथ दीजिए। जिस तरीके से बाकी सिस्टम, ब्यूरोक्रेट्स, मिनिस्टर्स वगैरह एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, चाहे वो पक्ष में हो चाहे वो विपक्ष में हो, उस तरीके से मैं आग्रह करता हूँ आपसे भी कि यूनिटी बनाकर रखिए। और उन सभी यूट्यूब हैंडल से जो कि स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, हिमाचल स्टूडेंट्स के लिए डेली न्यूज़ लेकर आते हैं, चाहे वो कोई सा भी चैनल हो, चाहे वो पेड चैनल हो या फिर आपके पास विदाउट फ्री चैनल हो या आपके पास फ्री चैनल हो, तो उन सभी से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि प्लीज़ स्टूडेंट के पक्ष में खड़े रहिए। अगर कल हम सब अपने सब्सक्राइबर को छोड़कर, अपने सब्सक्राइबर बेस को छोड़कर अगर हम एक हो जाते हैं, अगर हम सब कल को हमें जो है वो अपनी आवाज़ स्टूडेंट के लिए बनकर उठना होगा, तो हमें जो है वो पीछे नहीं हटना होगा। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर पॉसिबल हो सके तो प्लीज़ 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 स्टूडेंट और एस्पिरेंट्स के फेवर में बातें उठाइए, क्योंकि एक एजुकेटर के ऊपर एक स्टूडेंट का उतना ही ऋण होता है जितना एक स्टूडेंट का एक एजुकेटर के ऊपर होता है। तो हम आपके ऋणी हैं, हम एस्पिरेंट्स के ऋणी हैं, उसी तरह एक एस्पिरेंट एक एजुकेटर का ऋणी होता है। तो इन सभी चीज़ों को समझिए। इस समय में व्यूज़ काउंट को ना ध्यान रखते हुए एक यूनिटी को ध्यान में रखिए, मैं आग्रह करता हूँ आप सभी से। तो आज के लिए बस इतना ही, आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और दिन किसी नए टॉपिक में। नए टॉपिक क्या, इसी टॉपिक को हम कवर करेंगे और जो बची हुई एल्गोरिथम्स हैं उनको हम कवर करेंगे। टिल देन प्रिपरेशन को अपनी बूस्ट रखिए, और एग्ज़ाम हो सकता है आपका जो है वो मार्च में देखने को मिल जाए, अप्रैल में देखने को मिल जाए। तो भटकिए मत इन दिनों, रिलैक्स मत होइएगा। जो इन दिनों रिलैक्स हो गया वो आने वाले सिस्टम में मात खा जाएगा। लिख के दे रहा हूँ आपको। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ आपके लिए आज के लिए। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।